AMP क्या होता है? AMP का फुल फॉर्म होता है एक्सलरेटेड मोबाइल पेजेस। क्लियर है? जब ये हमारी वेबसाइट में ऐड होता है तो हमारी वेबसाइट का कोई भी पेज किसी भी मोबाइल डिवाइस में जल्दी से लोड हो जाता है, वरना ये नहीं ऐड होता तो देखा होगा वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में लोड होने में टाइम लगाती है, लोडिंग आने लगता है ना, आता होगा बहुत बार। तो अगर AMP आपकी वेबसाइट में लगा होगा तो आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज किसी भी मोबाइल डिवाइस में इंस्टेंटली लोड हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो आप खुद ही कर दोगे ऐड, अदरवाइज अपने डेवलपर को इन्फॉर्म करोगे, डेवलपर ऐड करेगा। क्लियर है? वर्डप्रेस पे अगर आपको ऐड करना है तो वर्डप्रेस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना रहेगा। फिर वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद आप कहाँ जाओगे, प्लगइन्स पर। कहाँ जाओगे? प्लगइन्स पे जाकर कहाँ जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन पर। और फिर यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, AMP। आ गया? AMP सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे और एक्टिवेट कर दोगे। ठीक है? तो आपकी इसमें क्या लग जाएगा, लग जाएगा AMP। एक्टिवेट कर दिया हमने। तो ये हमारी वेबसाइट में AMP ऐड हो गया। क्लियर है? डाउट किसी को? अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। अभी ये हमारी वेबसाइट में क्या है, AMP लग गया है। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, AMP ऐड करना पड़ता है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो बस, है ना? आगे समझ में? डाउट किसी को? कश्वी डाउट है? प्रदीप एक बार बता दूं, रिपीट करूं इसी को कैसे किया था? इसको पहले मैं डीएक्टिवेट कर देती हूँ। ठीक है, हो गया। AMP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AMP क्या होता है ये तो पता ही है ना? AMP के लिए आपको क्या करना, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है तो सबसे पहले वर्डप्रेस को लॉगिन करोगे। क्लियर? फिर उसके बाद प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू प्लगइन्स पर जाओगे। क्लियर? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर AMP सर्च करोगे। क्लियर है ना? इसको सर्च करने के बाद आप क्या करोगे, इंस्टॉल नाउ करोगे और फिर इसको क्या करोगे, एक्टिवेट कर लोगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? एक्टिवेट कर दिया हमने इसको तो ये हमारे इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। हो गया, एक्टिवेटेड आ जाएगा। क्लियर है? आगे एक्टिवेटेड है ना, डीएक्टिवेट कर सकते हो आप इसको जब भी करना चाहो तो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप आ गया? चलिए, इजी था ना अभी? अब चीज़ें इजी हैं। मेटा व्यू कोड्स जो है वो कुछ भी नहीं है। मेटा व्यू कोड बस ये बताता है कि आपने जो मेटा टैग बनाए ना वो आपने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनाए हैं, जिससे कि वो किसी भी मोबाइल डिवाइस में कंपैटिबल है, हर एक मोबाइल डिवाइस के ब्राउज़र में। क्लियर है? और वो तभी कंपैटिबल रहेंगे जब आपने मेटा टाइटल की लेंथ 70 कैरेक्टर्स सेलेक्ट करी गई है तो 70 कैरेक्टर्स के अंदर में ही काम किया होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 156 डिसाइड करी गई है तो 156 के अंडर में ही आपने काम किया होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? फिर उसके बाद आती है robot.txt की बात। robot.txt पता है क्या होता है? किसी को नहीं पता ना? कश्मी आपको पता है? भूल गए ना? robot.txt जो होता है ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है कि आपको जब वेबसाइट बनाई जाती है तो काफ़ी सारे अननेसेसरी फाइल्स फोल्डर वगैरह होते हैं, है ना, जिनको आपको गूगल के थ्रू क्रॉल नहीं करवाना होता। क्रॉल का मतलब तो सभी को पता है, अब डेटा को कलेक्ट नहीं करवाना होता तो आप robot.txt लगा देते हो उस पर्टिकुलर फोल्डर पर या फाइल पर या उस पर्टिकुलर पेज पर। तो robot.txt किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लिखते हैं यूज़र एजेंट ए लगा के अलाउ और डिसअलाउ करोगे। आप जिस भी फोल्डर को आपको डिसअलाउ करना है उस फोल्डर का पाथ दे दोगे और उसके आगे डिसअलाउ लिख दोगे। ठीक है? जिस भी चीज़ को आपको डिसअलाउ कराना है बस यूज़र एजेंट करके लिखा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है,
तो इन्होंने क्या करा है, डिसअलाउ क्या करा है, WP एडमिन को डिसअलाउ कर रखा है। इसको गूगल के थ्रू क्रॉल करवा कर क्या ही करेंगे, है ना। ये काम किसका होता है, डेवलपर का ही होता है, तो वो उसको कर देता है। ठीक है, राइट। डाउट है किसी को? नहीं है? तो यहाँ तक आ गया चीज समझ में। तो इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए robo.txt किस लिए यूज किया जाता है। जिस फाइल को, जिस फोल्डर को, जिस पेज को आपको गूगल के थ्रू क्रॉल नहीं करवाना है, तो आप robo.txt लगवा देते हो। डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए robo.txt का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब बात आती है XML साइट मैप। XML साइट मैप से पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइट मैप। क्या पढ़ेंगे, साइट मैप। साइट मैप क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज होते हैं ना, उन सभी पेजों का कलेक्शन होता है साइट मैप। क्लियर है सभी को? जैसे बुक्स तो सभी ने देखी होंगी, देखी है ना बुक्स, बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो बुक्स देखी है। प्रदीप बुक्स देखी है ना। बुक्स में आगे इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज हमें क्या बताता है कि ये चैप्टर इस पेज नंबर पे, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे, राइट। तो उसी तरह से बुक के लिए उसको इंडेक्स पेज कहा जाता है, और वेबसाइट की बात करें तो उसको साइट मैप कहा जाता है। क्लियर है? इसीलिए साइट मैप जो होता है, वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज हैं उन सभी का कलेक्शन होता है। क्लियर है? डाउट किसी को? तो अब ये जो साइट मैप होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइट मैप। साइट मैप टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है XML साइट मैप। XML का फुल फॉर्म पता है किसी को? पता है? पता है कश्मीर? XML का फुल फॉर्म मैं बताती हूँ, है ना। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? एंड ये किसके लिए होता है? इट इज फॉर डेवलपर और सर्च इंजन। आया समझ में? आया? XML जो होता है, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये किसके लिए होता है? डेवलपर या किसी भी सर्च इंजन के लिए। और दूसरा होता है HTML साइट मैप। ये इसका HTML का फुल फॉर्म तो पता होगा सभी को, हाइपर टेक्स्ट। आगे लैंग्वेज। ठीक है, ये किसके लिए होता है? यूजर के लिए होता है। चलो आगे का समझे। ये तो हो गई थ्योरी, राइट। सेंड कर दो। और किसी को सेंड करना ही है? ठीक है, मैं सेंड कर देती हूँ ना। आयुष, प्रदीप, आ गया सभी को, है ना। देखो, ये जो होता है XML साइट मैप जो होता है ना, ये हमें क्रिएट करना होता है। इसके लिए आप क्या करोगे? गूगल पर सर्च करोगे साइट मैप जनरेटर टूल। क्या सर्च करोगे? साइट मैप जनरेटर टूल। आपको क्या करना है? गूगल पर सर्च करना है, और ये जो फर्स्ट वन वेबसाइट आएगी इसको सीधा ओपन कर लेना है। आ गया सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट? फिर क्या करना है? यहाँ पे जाकर आपकी वेबसाइट की क्या करना है? लिंक पेस्ट करना है। जिस भी वेबसाइट के लिए आप क्या कर रहे हो? साइट मैप क्रिएट कर रहे हो, उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और क्या कर दोगे? स्टार्ट करने के लिए लगा दोगे, तो ये आपके लिए साइट मैप क्रिएट करके दे देगा। आ गया सभी को? कश्मीर आ गया? प्रदीप, आयुष, रचना,
आ गया। तो यहाँ पे हम व्यू साइट मैप पर जाएंगे। क्लियर। और इसको क्या करेंगे, डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल। इसको आपने डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड हो गई। अब मैंने आपको बताया था ये जो फाइल होती है, ये जो साइट मैप होता है XML साइट मैप, ये किसके लिए होता है, सर्च इंजन और डेवलपर के लिए होता है। क्यों होता है वो हम देखते हैं। क्योंकि ये क्या है ना, कोड के फॉर्म में होता है। किसी यूजर को कोड दिखाई देगा तो वो समझ पाएगा क्या, नहीं ना। डेवलपर के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये डेवलपर ये फाइल को उठा करके सी पैनल के रूट डायरेक्टरी में जाके सबमिट कर देता है। क्लियर है, आया समझ में। और सर्च इंजन के लिए इसलिए होता है क्योंकि सर्च इंजन को ये पता चल जाता है कि हाँ ये वेबसाइट है और उस वेबसाइट के अंदर ये अलग अलग पेजेस हैं। राइट, आ गया। तो सर्च इंजन को पता चल जाएगा। अब सर्च इंजन फटाफट इसकी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। आया सभी को समझ में। इसीलिए सर्च इंजन और डेवलपर्स के लिए होता है। XML साइट मैप आ गया। किसी को कोई डाउट है? आयुष, प्रदीप, कश्मी, नहीं है किसी को कोई डाउट? ठीक है। फिर दूसरी चीज बताई थी मैंने आपको, HTML साइट मैप। HTML साइट मैप वो किसके लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है। यूजर के लिए क्यों होता है, क्योंकि ये यूजर के समझने लायक लैंग्वेज में होता है। ये सब कुछ जो लिखा है, टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह, ये सब कुछ जो कुछ भी आ रहा है, ये HTML साइट मैप है जिसको यूजर देख के इजीली समझ पा रहा है। राइट, आगे समझ में। इस HTML की हम लैंग्वेज देते हैं ना, सोर्स कोड में जाते हैं, जब वेबसाइट बनाई जाती है तो सबसे पहले डॉक टाइप दिया जाता है HTML, और उसका फिर क्या देते हैं हम, लैंग्वेज देते हैं जो कि क्या रहती है, ENUS, या जिस भी लैंग्वेज में वो वेबसाइट बनी होती है वो लैंग्वेज दी जाती है। क्लियर है, आगे सभी को समझ में। तो HTML साइट में क्या है, ये जो यूजर के समझने लायक लैंग्वेज में आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये क्या HTML साइट मैप है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं है? आगे साइट मैप। तो चलो मैं एक बार कुछ चीजें क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। गूगल एनालिटिक्स जो होता है ना, हमारी वेबसाइट की अगर हमें परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है ना, कि हमारी वेबसाइट पर कौन आया, कब आया, कहाँ से आया, किस टाइम पर आया, है ना, किस टाइम जोन से आया, सब किस पेज पर आया, ये सब कुछ हमें मॉनिटर करना है तो हमें गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको ये मॉनिटर करना होता है, आपका कोई बिजनेस है या फिर अपने घर में ही आपको कैमरा लगवाना है, आपको पता लगाना है कि आपके घर में आपके जो बिजनेस लोकेशन है वहाँ पे कौन आया, कब आया, ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर करनी होती है। तो आप किसका, कैमरे का यूज़ करते हो? कैमरा का यूज़ करना है तो कैमरा आपको लगाना पड़ेगा उस लोकेशन पर और उसका एक्सेस आपको लेना पड़ेगा। राइट, उसी तरह से अगर आपको अपनी वेबसाइट का पूरा सब कुछ मॉनिटर करना है कि आपकी वेबसाइट पर कौन आया, कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, किस पेज पर आया, तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में सभी को? डाउट किसी को नहीं है? फिर उसके बाद आता है अपना फैब आइकन। फैब आइकन क्या है, ये छोटे छोटे से जो विजिबल हो रहे हैं, दिस इज फैब आइकन, है ना। क्लियर है, जिनके थ्रू आप पहचान पा रहे हो कि अगर आपको SEO साइट चेकअप पे जाना है तो आप इस पे जाओगे, पहचान गए। SEO टाइमर पर जाना है तो इस पर पहुंचोगे, है ना। तो ये हमारा जो वेबसाइट का लोगो होता है, उसका जो डिजाइनिंग वाला सेक्शन होता है, उसी को आप एज अ फैब आइकन ऐड करवा देते हो। क्लियर है, डाउट है? ये जो फैब आइकन होता है ना, हमारी वेबसाइट का जो लोगो होता है उसका सिर्फ ये जो डिजाइनिंग वाला सेक्शन बच रहा है ना, उसी को एज अ फैब आइकन हम यूज करा लेते हैं, क्योंकि फैब आइकन बड़ा सा तो अच्छा नहीं लगना, यहाँ पे बड़ा सा दिखाई देगा तो सही नहीं लगेगा, है ना। तो सभी में यही किया जाता है। जैसे कि ये है, इसका फैब आइकन ये इन्होंने बना लिया, ठीक है। SEO साइट चेकअप का भी ये छोटा वाला फैब आइकन यूज कर लिया, है ना, लोगों का डिजाइनिंग वाला सेक्शन। SEO क्वैक का भी इन्होंने क्या करा है, डिजाइनिंग वाला सेक्शन ऐड कर दिया। ये गूगल चैट में, गूगल मीट में भी इन्होंने क्या करा है,
ये इसको एज अ फेव आइकन यूज कर लिया। सबका जो लिखा हुआ वाला सेक्शन है उसको हटा करके जो डिजाइनिंग वाला सेक्शन है उसको एज अ फेव आइकन ऐड करवा देते हैं। क्लियर है? इसको फेव आइकन कहते हैं ना, जो यहाँ पर विजिबल होते हैं ना छोटे छोटे से, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये फेव आइकन होते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो लोगो ये हो गया। हाँ, लोगो तो अपनी वेबसाइट पे अलग से ही दिखाई देता है ना। दिस इज लोगो। फेव आइकन क्या हो गया? फेव आइकन इसका दे दे कोई डिजाइनिंग वाला सेक्शन, छोटा सा ये दिख रहा है ऊपर, पहचान पा रहे हैं हम? अगर फेव आइकन नहीं लगा होता तो ये ऐसा दिखाई देता सब में, जो कि सही इंप्रेशन नहीं पड़ता। राइट? आया सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए तो आगे बढ़े, गूगल एनालिटिक्स एक्सप्लोर करें। गूगल एनालिटिक्स का पहले डैशबोर्ड आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर हम गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट भी क्या कर लेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है? ये है गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, इस तरीके का दिखाई देता है। क्लियर है सभी को? इसमें ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पर एक्टिव यूजर 104 है, जिसमें से न्यू यूजर्स 88 हैं। ये सबको जिसने बता दिया। हाँ, अभी आपकी वेबसाइट पर कितने लोग हैं? 2 लोग एक्टिव हैं लुमिनस सोलार पर, है ना। एक्टिव यूजर्स दो हैं इसमें, इंडिया से हैं वो दोनों लोग, अपन ही लोग होंगे और कौन होगा, है ना। यूनाइटेड स्टेट से कितने लोग आए? 31 आए। इंडिया से 24 लोग आए हैं, है ना। क्लियर? और किस पेज पर आ रहे हैं? ये जो टाइटल अपन बना रहे थे ना, मेटा टाइटल, ये सारे मेटा टाइटल के थ्रू हम पेज का पता लगा सकते हैं। तो ये टाइटल, जिसमें ये टाइटल लगा हुआ ना, सोलर पैनल कंपैरिजन टाइप एंड ब्रांड, है ना। तो इस पेज पर लोग आए हैं, अबाउट वाले पेज पर लोग आए हैं, ब्लॉग वाले पे आए हैं, सब आपको पता चल रहा है। ठीक है? किस पेज पर लोग आए हैं यहाँ से पता चल गया। अब हम चलते रिपोर्ट्स में, ये तो सिर्फ होम पे था, है ना। इसके थ्रू आप क्या देख सकते हो? आपको जब का भी डेटा देखना हो आपकी वेबसाइट पर, कब लोग आए हैं ना, लाइक हम चलो जुलाई 24 का देखते हैं ना। जुलाई 24 में 1 जुलाई 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 के बीच में कितने लोग आए? आप किसी भी डेट का कभी का भी डेटा इसमें देख सकते हो। क्लियर है? तो इसने बता दिया 234 विजिटर्स आए थे, जिसमें से 229 न्यू विजिटर्स थे, है ना। और 39 सेकेंड्स लोग हमारी वेबसाइट पर रुक रहे थे। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? कश्मी नहीं है? ये दिख रहा है। फिर उसके बाद इसने हमें बता दिया अभी एट प्रेजेंट हमारी वेबसाइट पर 2 लोग एक्टिव हैं। डायरेक्ट सर्च करके जो लोग आए हैं वो 85 यूजर्स हैं। डायरेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? आपके बिजनेस का नेम सीधा सीधा गूगल पर लोगों ने सर्च किया, राइट। जैसे किसी ने डायरेक्ट लुमिनस सोलार ही सर्च कर लिया और टॉप में वेबसाइट दिख गई क्या? अभी इसमें नहीं आ रहा, कहाँ का आ रहा है रिजल्ट? ये वही वेबसाइट है क्या अपनी? नहीं, ये वो नहीं है, इंडिया की डिटेक्ट कर रहा है अभी, है ना। इंडिया की लोकेशन, इंडिया का डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आ गई वेबसाइट अपनी। और फिर लोग आपकी वेबसाइट पर आए, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का। इसमें AU लगा है, उसमें सिर्फ .com था। डिफरेंट हो गई वेबसाइट, है ना। देखो, डोमेन एक्सटेंशन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो क्या करना है आपको? जब गूगल पर कोई यूजर डायरेक्ट आपके बिजनेस का नाम सर्च करके आता है, दिस इज डायरेक्ट यूजर। क्लियर है सभी को? ये डायरेक्ट आ गया। पेड का मतलब है जब गूगल पर कोई ऐड रन किया और आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में दिखी, पर उसके आगे क्या लिखा आ रहा है? प्राइड, वो क्या, स्पॉन्सर लिखा आ रहा है ना। आता है इसमें स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये पेड के थ्रू आया है ना, पेड कैंपेन यूजर को दिखाई दिया और यूजर आप उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया। ऑर्गेनिक सर्च मतलब गूगल पर कोई यूजर कुछ सर्च कर रहा था पर आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप में दिखी, राइट। गूगल पर टॉप में दिखी या फिर जहां भी दिखी और फिर यूजर उस पर क्लिक करके आया,
कीवर्ड सर्च किया, आपकी वेबसाइट दिखी, गूगल यूजर उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया, दिस इज ऑर्गेनिक सर्च। आया सभी को समझ में? फिर बात आती है डिस्प्ले, है ना। डिस्प्ले मतलब ये पेड सोशल कहते हैं इसको, है ना, पेड सोशल भी कहते हैं इसको। और इमेज के फॉर्म में आपका ऐड जब लोगों के सामने विजिबल होता है, इमेज के फॉर्म में आपका ऐड लोगों के सामने विजिबल होता है, तो वो क्या होता है, डिस्प्ले के थ्रू हुआ है ना, इसको डिस्प्ले मार्केटिंग कहते हैं। आए सभी को समझ में? इमेज या बैनर के फॉर्म में। ऑर्गेनिक सोशल मतलब अपन सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रॉल कर रहे थे और आपकी वेबसाइट सडन दिख गई यूजर के सामने, यूजर ने उस पर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पर आ गया। क्लियर? तो दिस इज ऑर्गेनिक सोशल। आया सभी को समझ में? डायरेक्ट, पेड, ऑर्गेनिक सर्च, डिस्प्ले और ऑर्गेनिक सोशल का मतलब समझ में आ गया? डाउट किसी को? अब देखो कहाँ से लोग आए। ऑस्ट्रेलिया से 191 आए हैं, इंडिया से 21 आए हैं, फिलीपींस से 12 आए हैं, यूएस से 4 आए हैं, कनाडा से 1 आए हैं। तो इसने सब कुछ बता दिया कहाँ से लोग आए हैं आपकी वेबसाइट पर। किस पेज पर लोग आए हैं वो भी बता दिया इसने हमें। क्लियर है? तो ये सारा सब कुछ आप कहाँ से देख सकते हो? गूगल एनालिटिक्स से। अब तो फिर ये सारी चीजें अंदर आपको वही वही दिखाई देगा, है ना। ठीक है, आगे सभी को समझ में? आपको ट्रैफिक देखना है, जो भी देखना है सब कुछ फ्री आपको। होता है गूगल एनालिटिक्स? हाँ, फ्री होता है। ठीक है, मतलब कोई सी वेबसाइट देख सकते हैं? पर उसको पहले वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, है ना। यहाँ तक की चीज आ गई। अब देखो, सपोज देखो, क्लाइंट का जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है वो खुद की पर्सनल आईडी पर बना हुआ है। जैसे ये जो है ना लुमिनस सोलार, इनका जो अकाउंट था ना इनकी खुद की पर्सनल आईडी पर था, तो इन्होंने मेरी आईडी पर मुझे एक्सेस दे दिया, निधि वाली आईडी पर मुझे एक्सेस दे दिया, राइट। तो गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस किसी और आईडी पर कैसे देना है वो मैं बता रही हूँ, है ना। अपने को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स ओपन करना पड़ेगा अपना, जिस पर आपका मेन अकाउंट है। ये आपने ओपन करा, फिर अपने को जाना है सेटिंग्स, दिख रही है एडमिन, एडमिन दिख रहा है यहाँ पे सभी को। एडमिन पर जाना है और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्सेस अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट पर जाना है। किस पर जाना है? अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट पर जाकर के आपको क्या करना है, यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस पर क्लिक करना है, ऐड यूजर पर जाना है और जिसको भी एक्सेस देना है उसकी आईडी देना है। अभी आप तीनों की आपके पास एक्सेस है, एक्सेस है आपके पास इसका पहले से? ये रिवीजन हो रहा है नहीं, मतलब आपके पास आपका अकाउंट बना हुआ है पर आपने इस पर एक्सेस दिया हुआ है कि मैंने पहले से? अभी ये कौन सी आईडी ओपन है आपके में? अभी मेरी कोई वाली आईडी ओपन है, कश्वी चरोजे कश्वी है, पर इस पे एक्सेस तो नहीं है आपके पास। मैं आप लोगों की आईडी पर एक्सेस दे देती हूँ, है ना। तो आप गूगल एनालिटिक्स क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना जरूरी है। आप तो इससे मेरे से ही चेक कर लोगे, दे देना। फिर मैं घर जाके नहीं तुरंत हटा दूंगी, फ्लाइट अभी सो रहे होंगे, है ना। चलो आ जाओ, हम कहाँ थे अभी, इस पर जाना है अपने को, राइट। किसको दूँ, रचना, आगे GORE @ के पास 02 फिर जीरो टू @ राइट, सही लिखा है ना, किसी और के पे ना चला जाए। रचना RACHN है, गोरे, ठीक है। अब मैं आपको अभी इसमें व्यूअर का एक्सेस दे रही हूँ, आप किसी भी तरीके का एक्सेस दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर का, एडिटर का, मार्केटर का, एनालिस्ट का, व्यूअर का, या फिर नन, कोई रोल साइन नहीं करना है, ठीक है। ऐड कर दिया, साथ सबको इकट्ठे ही दे देती हूँ। आप बताओ, प्रदीप अहिरवार, हाँ 619 है ना, 619, ओके। कश्मी आपको दूँ? हाँ मैम, मेरे को भी दे दो, ठीक है। वो आईडी सही थी ना, प्रदीप अहिरवार, सही आईडी थी ना वो?
कश्फी आपको देती हो ना एक्सेस? सनोटिया ना, देखना सही लिखा है। कश्मीर। हाँ कश्फी, आगे 9@gmail.com, देखना सही लिखा है क्या? इधर देखो स्क्रीन पर सही लिखा है, सही है। लो मोबाइल पे नहीं, मोबाइल ये आईडी लैपटॉप में लॉगिन है कि नहीं है? तो बस आपके लैपटॉप पे लॉगिन नहीं है तो कौन सी लॉगिन है वो आईडी दो मुझे। जो लैपटॉप में लॉगिन है आईडी वो आईडी दो मुझे, बताओ। यही है, ठीक है ना? एक्सेस दे दिया है मैंने, ओपन हो जाए तो बता देना। मैम बट डोमेन नेम के बाद डोमेन नेम क्यों बाय करते हैं? बिजनेस को आप रिप्रेजेंट कैसे कर